जी, तो अब स्टार्ट करते हैं हम जी। आज का हमारा लेक्चर है, दोबारा से क्विकली मैं उसको रिवाइज़ कर दूँ कि आज हमारा पहला लेक्चर है जो कि प्रिंट ऑन डिमांड मास्टर क्लास का, जिसमें हमने 3 बेसिक हिस्से कल पहली क्लास में देख लिए थे, जो कि हमारे हैं प्री प्रेस, प्रेस और पोस्ट प्रेस। तो अभी हम आज स्टार्ट करेंगे प्री प्रेस में। प्री प्रेस को स्टार्ट करने से पहले 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में आपको समझना ज़रूरी है। उसमें सबसे पहली बात क्या है कि आपने ये देखना है कि अगर आपने प्रिंटिंग का बिजनेस शुरू करना है तो कौन कौन से स्किल सेट आपको चाहिए। तो आपको सबसे पहले कस्टमर की ज़रूरत के मुताबिक उसका जॉब जो है वो डिज़ाइन करना आना चाहिए। दूसरी बात ये है कि आपको प्रिंटिंग के प्रोसेस के बारे में और प्रिंटिंग की डिफरेंट टाइप्स के बारे में समझ होनी चाहिए। तीसरी बात ये है कि आपको अपने डिज़ाइन को प्रिंट रेडी बनाना आना चाहिए। चौथी बात और सबसे अहम बात यह है कि आपको अपने जॉब को प्रिंट करवाने के लिए किसी प्रिंट हाउस के साथ नेटवर्किंग हो आपकी। पांचवी बात यह है कि आपको जो अकाउंटिंग है, जनरल अकाउंटिंग, वो आती हो। छठी बात यह है कि आपको मार्केटिंग आती हो। तो ये एक होल प्रोसेस है, होल पैकेज है, जिसके बारे में हम सीखेंगे इस पूरे कोर्स में। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसको स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 जो है हमारा वो प्री प्रेस के बारे में है। इस चैप्टर 1 को हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 में हम क्या क्या सीखेंगे, उसमें सबसे पहले ये है कि हमने डिज़ाइनिंग सीखनी है, और वो डिज़ाइनिंग जो कि एज पर CMYK के या कलर प्रिंटिंग, उसके बारे में सीखेंगे। उसके बाद हमने ये देखना है कि जब आपने डिज़ाइन बनाना है उसको किसी साइज़ पे एडजस्ट होना चाहिए, प्रॉपर साइज़ में। पेपर साइज़ क्या होते हैं, पेपर टाइप्स क्या होती हैं, वो सीखेंगे। उसके बाद हमने जॉब को प्रूफ रीड करवा के कस्टमर से उसके बाद हमने उसको प्रिंटिंग में देना होता है, इसके बारे में सीखेंगे। उसके बाद हम अपने डिज़ाइन को प्रिंट रेडी बनाएंगे। प्रिंट रेडी बनाने के लिए हमने सबसे पहले ये देखना है कि अपने डिज़ाइन को हम अपिंग कर लें, और उसके मुताबिक जो हमारा पेपर साइज़ है, इमेजेस को और कलर्स को चेक कर लें, उसमें ट्रिम लाइन क्या होती है, ब्लीड एरिया क्या होता है, सेफ्टी एरिया क्या होता है, उसको देख लें। और फिर इस जॉब को हम या तो CTP पे प्लेटें लगने के लिए भेजते हैं, या सिलेंडर मेकिंग के लिए भेजते हैं, या ब्लॉक मेकिंग के लिए भेजते हैं। तो ये सारा जो है हम इसको कवर करेंगे इस हमारे पहले चैप्टर में। पहले चैप्टर का पहला लेक्चर जो है आज हम लेंगे, जो कि कलर्स के बारे में है। नेक्स्ट हम देखें कि एक एक्चुअली फ्लो चार्ट जो होता है प्रिंटिंग का, वो मैंने समझाया हुआ है, लेकिन इसको मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, आपको समझ नहीं आएगी। नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम देखेंगे। तो आज का हमारा जो पहला लेक्चर है या पहली क्लास है या पहला दिन है, वो जो है हमने अंडरस्टैंड करना है डिज़ाइन को, और अंडरस्टैंड करना है कलर को। और इसके बाद हमने ये देखना है कि जो है प्रिंटिंग कलर्स जो हैं वो, उसमें प्रोसेस कलर क्या होता है, स्पॉट कलर क्या होता है, CMYK एक्चुअली क्या होते हैं, और CMYK की सेपरेशन कैसे काम करती है। तो सबसे पहले आप ये देखें कि कोई भी डिज़ाइन हम लोग बनाते हैं या हम लोग बनवाते हैं, वो डिज़ाइन बेसिकली दो पर्पसेस में इस्तेमाल हो रहा होता है। या तो वो इलेक्ट्रॉनिक यूज़ में इस्तेमाल हो रहा होता है, या फिर वो प्रिंट के लिए या रीबिल्डिंग के लिए या रीकॉपी के लिए इस्तेमाल हो रहा है होता है। जो भी हम डिज़ाइन बनाते हैं तो एक तो उसका इलेक्ट्रॉनिकल यूज़ है। इलेक्ट्रॉनिकल यूज़ से क्या मुराद है कि वो सोशल मीडिया पे जाएगा, किसी वेबसाइट का पार्ट बनेगा, या किसी न किसी जगह का। ये दूसरा उसका जो पर्पज़ है वो उसका रिप्रोडक्शन पर्पज़ है, कि उसको दोबारा से प्रोड्यूस करना है और उसकी मल्टीपल कापीज़ बनानी है। ये इसका दूसरा मेन और बड़ा मकसद है। तो हम आप जितनी भी बात करेंगे ये दूसरे पर्पज़ पे बात करेंगे, कि जो डिज़ाइन बन रहा है वो प्रिंटिंग के लिए कैसे बन रहा है, प्रिंटिंग पे कैसे जा रहा है, कौन कौन से प्रिंटिंग के प्रोसेस है जिसमें जाएगा। तो बेसिकली आज हम इसके बारे में सारा सीखेंगे। तो हमने सबसे पहले जो सीखना है या पढ़ना है वो बेसिकली प्रिंटिंग कलर्स के बारे में पढ़ना है। आपको ये सीखना पड़ेगा कि RGB कलर्स क्या होते हैं, CMYK के कलर्स क्या होते हैं, और ये हमारे डिज़ाइन में कैसे यूज़ होते हैं, स्पॉट कलर्स क्या होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली RGB कलर से। ये स्क्रीन में सामने आपको जो दो कलर्स या दो पैटर्न नजर आ रहे हैं, इसमें सबसे पहले एक पैटर्न है जिसको रेड, ग्रीन और ब्लू कहते हैं। आपकी स्क्रीन पे जितने भी कलर्स नजर आ रहे हैं ये सारे कलर्स रेड, ग्रीन और ब्लू से ही मिलके बनते हैं। आप ये देखें कि रेड और ग्रीन मिल रहा है तो दरमियान में येलो बन रहा है, फिर रेड और ब्लू मिल रहा है तो दरमियान में स्काई ब्लू बन रहा है, ब्लू और ग्रीन मिल रहा है तो दरमियान में पर्पल बन रहा है, और ये तीनों इकट्ठे मिल रहे हैं तो वाइट बन रहा है। तो ये कलर की परसेंटेजेस और शेड्स होते हैं जो कि प्लस माइनस होके आपकी स्क्रीन पे सारे कलर्स आपको दिखा रहे होते हैं। इसके बरक्स जब प्रिंटिंग हो रही होती है तो प्रिंटिंग में चार कलर होते हैं, जो कि सियान है। देखें ये सियान आपको इस तरह से नजर आता है,
थोड़ा सा मैं बड़ा करके दिखाता हूं ताकि आपको क्लियर हो। ये वाला जो लाइट ब्लू कलर होता है इसे हम सियान कलर कहते हैं। चूंकि आपका बार बार इसके साथ वास्ता पड़ना है तो ये सियान कलर है। उसके बाद दूसरा जो कलर है वो मेजेंटा कलर है, जो कि आपका रेडिश कलर होता है। इसके बाद तीसरा जो कलर है वो येलो कलर है, और हमारा जो चौथा कलर है वो ब्लैक कलर है। तो बेसिकली यही चार कलर्स होते हैं, सियान, मेजेंटा, येलो एंड ब्लैक। अच्छा, अब इसको हमने डिटेल से समझना है कि हमारे डिजाइन पे ये कलर्स कैसे होते हैं, इनका क्या ताल्लुक है। तो अभी मैं क्या करता हूं जी, कि कोरल ड्रा ओपन करता हूं, आपको जरा कलर्स के बारे में समझाते हैं डिटेल से। अब तक की जो बात की है आपको क्लियर आ रही है जी, चीजें समझ आ रही हैं? कोई प्रॉब्लम है किसी को तो मुझे बता दे। हमजा ने कहा है नो सर। इसका मतलब ये भी हो सकता है हमजा के समझ नहीं आई, ये भी हो सकता है कि समझ सारी आ गई है जी। तो अब मैं आ गया हूं कोरल ड्रा में। अब सबसे पहले हमने बात करनी है कलर की, क्योंकि डिजाइन, प्रिंट, हर चीज में जो सबसे बुनियादी चीज है वो है कलर्स। और कलर्स की जब तक आपको गेम समझ नहीं आएगी तो आपकी सारी गेम ऑफ है, कोई चीज समझ में नहीं आएगी। ये मैंने एक कलर पैलेट खोला है, इस साइड पे नजर आ रहा है आपको। इसमें जितने कलर नजर आ रहे हैं ये सारे कलर चार कलर से मिलके बने हैं। कौन कितने कलर से मिलके बने हैं? चार कलर से। वो चार कलर्स कौन कौन से हैं? ये है सियान, ये है मेजेंटा, ये है येलो, और ये है ब्लैक। अब देखें कि मैं क्या करूंगा जरा। ये एक मैंने कलर लिया, इस कलर को अगर मैं, थोड़ी सी मेरी स्क्रीन जरा दब रही है, इसको मैं इधर उधर कर लूं जरा। इस कलर को अगर मैं डबल क्लिक करूं तो ये यहां पे मुझे कलर व्यूअर जो है इसकी वैल्यूज दे रहा है। ये CMYK की वैल्यूज दे रहा है, ये RGB की वैल्यूज दे रहा है, और ये उसके कलर का जो होता है नंबर या कोड वो दे रहा है। मैंने क्या किया कि सियान 100% था, इसमें 100% मेजेंटा मिला दिया, तो क्या हुआ? ब्लू कलर बन गया है। एक और मैंने डब्बा लिया, इसको डबल क्लिक किया, सियान में से मैंने मेजेंटा निकाल दिया है और सियान में मैंने येलो डाल दिया है, तो क्या बना? ग्रीन कलर। फिर मैंने एक और काम किया है, मैंने क्या किया है कि इसमें से सियान खत्म कर दिया है और मैंने मेजेंटा जो है इसको ऑन कर दिया है। तो ये कौन सा कलर बना? ये रेड कलर बना। अब ये देखिए कि ये बेसिक तीन कलर हैं, ये उनसे जो कलर बन रहे हैं ये प्रोसेस होके बन रहे हैं, इसलिए इनको क्या कहेंगे? प्रोसेस कलर। अच्छा, अब मैंने क्या किया कि इसके अंदर मेजेंटा, अब मैंने एक नया कलर बनाना चाहा। मैंने क्या किया कि इसके अंदर मेजेंटा को कम कर दिया 50%, तो ये पैरेट ग्रीन बन गया। अच्छा, अब मैंने क्या किया, इसके अंदर थोड़ा सा ब्लैक डाल दिया, तो ये मेहंदी कलर जिसको आप कह लें वो बन गया, ये जिनको जंगल ग्रीन कहते हैं वो बन गया। तो बेसिकली ये जो चारों कलर मिलके सारे कलर्स बना रहे हैं। अब हम क्या करते हैं कि एक और चीज देखते हैं। हम यहां से कुछ कलर्स जो हैं वो सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि वो कलर्स जो हैं वो किस तरह से बन रहे हैं। अब ये जितने कलर्स मैंने लिए हैं, इन कलर्स को अगर मैं आपको यहां पे दिखा सकूं, स्क्रीन आ रही है नहीं तो मैं बड़ा करके दिखाता हूं। तो ये वाला कलर क्या है? इस कलर में 40% येलो है और 40% ब्लैक है। के जो है ब्लैक को शो करता है। इस कलर को मैं डबल क्लिक करूं तो इसमें 60% सियान है और 20% येलो है। इसी तरह इस कलर को अगर मैं देखूं तो इसमें 20% सियान है और 80% इसमें येलो है। तो अब हम जरा कलर की गेम को समझ रहे थे। तो क्या हुआ कि ये जो कलर है ये बेसिक कलर है, और जो इनसे मिलके कलर्स बन रहे हैं वो क्या है? प्रोसेस कलर है। अच्छा, अभी तक तो हमने बात की थी इन प्रोसेस कलर की या दूसरी चीजों की। अब हम देखते हैं कि अगर कोई तस्वीर है, फॉर एग्जांपल इस तस्वीर को मैंने अपने इधर इंपोर्ट कर लिया। अब ये जो तस्वीर है ये कौन से कलर से मिलकर बनी हुई है? तो बेसिकली ये भी उन्हीं चारों कलर से मिलकर बनी हुई है। यहां से अगर हम आई ड्रॉपर देखें और इसको यहां से लें तो ये देखें हमें RGB कलर का कोड दिखा रहा है। क्यों RGB का दिखा रहा है?
कि जितने इमेजेस हम करेंगे इंपोर्ट करेंगे या जितने इमेजेस हम एक्सपोर्ट करेंगे आरजीबी में, उनको हमें आरजीबी ही दिखाएगा। अब मैंने इसकी CMY के वैल्यू करनी है, तो मैं क्या करूंगा, इसको कन्वर्ट कर दूंगा CMYK में। अब मैं इसको अगर देखूंगा तो मुझे इसमें ये पूरी वैल्यूज दिखाएगा। ये देखें, यहाँ पे इसकी स्किन है, इसमें सियान 16% है, मैजेंटा 34% है और येलो जो है 28% है। इसी तरह अगर यहाँ पे ब्लैक देखूंगा तो ब्लैक सारे कलर से मिल रखा है, इसमें सियान भी है, मैजेंटा भी है, येलो भी है, ब्लैक भी है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे व्हाइट देखूंगा तो लाइट सा ग्रे है, इसमें हल्का सा सियान आ रहा है और हल्का सा मैजेंटा आ रहा है। इसी तरह इस कलर को आओगा तो यहाँ पे 26% सियान है और 2% मैजेंटा है। इसको अगर और ज्यादा अच्छे तरीके से हम समझ सकें तो मैं यहाँ पे इसकी एक कमांड देता हूँ प्रिंट की, कि ये वाले जितने कलर्स हैं ये प्रोसेस कलर हैं, क्योंकि ये सियान मैजेंटा येलो ब्लैक से बने हैं। और स्पॉट कलर कौन से हैं, जो कि कोई एक स्पेशल कलर होगा, वो कलर ऐसा होगा कि वो इनसे मिलकर नहीं बनेगा, वो कलर बेसिकली एक अपनी अलग से पहचान रखता होगा, तब से वो कलर बनेगा। अब जरा ये प्रोसेस कलर को हम और तरह से समझते हैं। ये एक तस्वीर है, इस तस्वीर को देखें तो ये बेसिकली 4 रंगों से मिलकर बनी है। कौन से 4 कलर हैं, सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक। अब इसमें देखें कि इस तस्वीर का ये वाला हिस्सा जो है ये सियान है, ये अगर सेपरेशन करेंगे तो ये मैजेंटा है। इसी तरह ये वाली सेपरेशन देखेंगे तो ये एक्चुअली येलो है और ये वाली सेपरेशन देखेंगे तो ये ब्लैक है। तो जो भी हम डिजाइन बनाते हैं बेसिकली क्या होता है, वो डिजाइन जो होता है 4 बेसिक कलर्स में सेपरेट हो जाता है, जो कि बेसिक कलर्स कौन से हैं, सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक। मैं यूट्यूब पे आ गया हूं, हाउ CMYK सेपरेटेड इन ए डिजाइन। आप ये लिखेंगे तो ये देखें कि आपको इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आप ये देख लें कि इसको अगर उर्दू में कुछ समझाना चाहे तो वो उसने भी समझाया होगा। आप इसके ऊपर अपनी रिसर्च कर सकते हैं, मैंने भी वीडियो बना रखी है, मैं इसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा, आपको पता चल जाएगा। तो ये बेसिकली एक बुनियादी बात है जिसको एक इस तरह से नजर आना शुरू हो जाएगा। ये आपका कंपोजिट डिजाइन है और ये सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक, ये अलग अलग कलर्स हैं। तो बेसिकली आज के लेक्चर में हमने सिर्फ यही सीखना था कि एक्चुअली कलर्स जो है वो प्रोसेस कलर और स्पॉट कलर्स क्या होते हैं, और आपने ये सीखना था कि ये कलर्स जो हैं ये कलर्स प्रिंट कैसे होते हैं, सेपरेशन कैसे होती है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। इसके बारे में अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्योंकि टाइम अब थोड़ा रह गया, अब 10-15 मिनट का, तो मेरा ख्याल है कि अब हम इसको जो है इसके बारे में जो क्वेश्चन आंसर है उस सेशन को देख लेते हैं। और नेक्स्ट कल वाला जो सेशन है वो इसी से रिलेटेड है, उसमें आपको ये बताएंगे ये कलर्स प्रिंट कैसे होते हैं। जब ये सेपरेट हुए हैं तो इन्होंने इकट्ठे भी होना है। तो बेसिकली ये कोई भी डिजाइन जब आपको नजर आ रहा होता है, ये वाला डिजाइन है या ये वाला डिजाइन है या कोई भी डिजाइन जब आपको नजर आ रहा है, तो बेसिकली ये पीछे एक पूरी गेम होती है। आपका डिजाइन पहले 4 कलर में सेपरेट होता है, फिर वो आके दोबारा चारों कलर कंपोजिट प्रिंट होते हैं। तो ये चारों कलर जो हैं ये आपके प्रॉपरली प्रिंट होके एक प्रॉपर जॉब बन जाती है।